जहां तक मेरी एजुकेशन का सवाल था, लेकिन सिर्फ एक जिद थी कि मुझे करना है, अगर वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता, सिर्फ यही वो कहते हैं कि आदत है आसमां को जहां बिजलियां गिराने की, आदत है आसमां को जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है। दोस्तों, सब मुश्किलों के बावजूद टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। वर्ल्ड में पहली बार फिजिकल फाइनिंग का, राइस ब्रान ऑयल का पेटेंट हुआ। 4 नेशनल अवार्ड मिले, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, इंटरनेशनल अवार्ड मिला। आप सबने देखा, आप सबकी बदौलत, आप सबकी बदौलत। इसका क्रेडिट दोस्तों आप सबको जाता है, क्योंकि चीज को बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे एक हथियार बनाने वाली कंपनी हथियार बनाती है, ट्रेनिंग देने वाला उसकी ट्रेनिंग देता है, लेकिन हीरो कौन कहलाता है? जो सरहद पे खड़े उस हथियार का इस्तेमाल करता है, हीरो बोलते हीरो। आप लोगों ने इस कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बल्कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी बनाया। आप लोगों से मेरे को हौसला मिला, उड़ान बड़ी मिलने आई। मैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सिर्फ लार्जेस्ट नहीं हूं, वी आर दी ओनली एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, ओनली, देयर इज नो सेकंड एक्सपोर्टर, दिस कंपनी इज द ओनली एक्सपोर्टर। वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस जैसे कंट्रीज को, जहां पे खाने वाली चीज के बड़े स्ट्रिक्ट कानून होते हैं। सो दोस्तों, ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने बहुत बरस पहले आपसे एक वादा किया था, इसी मंच से, शायद यही स्टेडियम था, इसी मंच से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल देने जा रहा हूं जो लोगों की जिंदगियां बदल के रख देगा, जो लोगों को नई जिंदगियां दे देगा, जिंदगी की नई उम्मीद दे देगा। ये मेरा वादा था, क्योंकि जितना भी मैंने इस इंडस्ट्री में आकर स्टडी किया कि राइस ब्रान ऑयल तो एक बात है, इतने न्यूट्रास्यूटिकल इस प्रोडक्ट में छुपे हुए हैं राइस में, जो दुनिया उनको इनकैश कर रही है। वैसे हमारे शास्त्रों का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं, अभावे अक्षय, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा सामग्री में किसी भी चीज की कमी है तो उसकी जगह आप अक्षत रख दो, चावल रख दो, तो परिपूर्ण हो जाए। इतने गुणकारी तत्व इसमें छुपे हुए हैं राइस, जिनका मैं विश्व में स्टडी किया, पॉलीकोस्नोल्स, ऑक्टाकोस्नोल्स, लेसिथिन, IP6, फाइटिक एसिड, गामा ओरिजिनल, पता नहीं लंबी लिस्ट है। तो मैंने फैसला उनमें से चुना कि इनमें से जो बेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज गामा ओरिजिनल, जो हर मर्ज का इलाज है और हर इंसान को अच्छी सेहत दे सकता है। शायद मैं वो टाइमलाइन नहीं मीट कर पाया, क्योंकि अगेन टेक्नोलॉजी का इशू था, रेगुलेटरी इश्यूज थे। क्योंकि जैसे 1986 से गामा ओरिजिनल को जापान में अप्रूव किया गया है फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के तौर पे एज ए नेचुरल मेडिसिन, लेकिन अभी इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं आया था। तो 2016 में आकर इंडिया में रेगुलेशन आया, दूसरे देशों में पहले भी आ चुके हैं, न्यूट्रास्यूटिकल भी अप्रूव हो चुका है। तो जैसे ही रेगुलेशन आया तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की, और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की, पहले CFTRI से टाई अप किया, उन्हें 25% प्योरिटी दिया, फिर IISc से टाई अप किया, उन्होंने 85% प्योरिटी दिया, फिर हमने अपना R&D किया और उसको इतना प्योरिटी लेवल पे ले आए, क्योंकि मेरे को यह था कि प्रोडक्ट दूं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता हो। और जब हम इनकी कंपनी को सैंपल चेक करने के लिए भेजा तो उन्होंने इसका प्योरिटी, आप लोगों ने देखा होगा ईमेल, उसका प्योरिटी बताया 102.7%, 100% नहीं, 102%, 103%, यानी कि उनका भी प्रोडक्ट हमारे सामने फेल था, क्योंकि हमारी प्योरिटी उससे भी ज्यादा था। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस आया
मेरे में कि मेरा प्रोडक्ट लेकिन लोग सेल की परिभाषा नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल सामान को ही करना पड़ेगा, कुछ कहते हैं कि सेल केवल वस्तुओं को करना पड़ेगा, सर्विस को करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं वादों को सेल करना पड़ेगा। लेकिन सेल की डेफिनेशन में अगर हम इंटरनेट को खंगालें तो हजारों तरह की डेफिनेशन अलग अलग तरह के लोगों ने दी है। लेकिन एक साधारण आदमी जो ये समझता है, मुकेश कोठारी जैसा, उसकी लहजे में सेल का मतलब सीधा सीधा है मूल्य के बदले, यानी किसी कीमत के बदले वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वो सेल कंप्लीट हो जाता है। और अगर इस सेल को प्रश्न है कि ये सेल हो गई, ये सेल कौन कौन करते हैं? अभी कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन सेल करता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो इंश्योरेंस वाला है सेल करता है, कुछ लोग कहते हैं बैंकर सेल करता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो आपको हो सकता है अचंभे में डाले। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी जेब में अगर 100 रुपए भी आते हैं तो उसका परिणाम सिर्फ सेल ही होता है। 95% लोगों को पता ही नहीं कि वो सेल कर रहे हैं। वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सेल ही नहीं। एक व्यक्ति का नाम बता दो जो बिना सेल के अपने जेब में 10 रुपए मिला सकते। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने टारगेट के लिए सेल करते हैं, कुछ लोग लोगों के टारगेट के लिए सेल करते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, एक रेलवे इंजीनियर मेरे सेमिनार में आया, उसने मेरे से कहा मैं तो रेलवे का एम्प्लॉय हूं, रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? तो मैंने उससे कहा कि तेरा रेलवे क्या कर रहा है बेटा? रेलवे सेल ही कर रहा है, और रेलवे ने अपनी सेल के लिए ही तुझे रखा है, क्योंकि रेलवे की ट्रेन टाइम पे चले इसलिए रेलवे ने तुझे इंजीनियर बनाया है। इसका मतलब रेलवे जो अगर सेल कर रहा है तो उसका एक एक दायरा, एक एक व्यक्ति सेल के लिए ही काम कर रहा है। एक आदमी ने कहा कि मैं बैंकर हूं। फर्क सिर्फ इतना सा है, कुछ लोग खुद के लिए सेल कर रहे हैं और कुछ लोग लोगों के लिए सेल। और अमीर बनने का एकमात्र तरीका है आज के बाद खुद की सेल चालू कर दो। जब तक आप लोगों की सेल चालू करते रहेंगे तब तक आपको सेल ही मिलेगी। ये भी सेल से निकला। हेलो, क्या मिलेगी? सेल नहीं, सेल वहां पर भी सेल ही निकलता है। आगे चलते हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप डॉक्टर सुरेंद्र की बातें सुनने के लिए? थैंक यू सर। वेलकम टीम सर। जब मैं आरसीएम में आया और 3 महीने के बाद जब मैं एक बड़े प्रोग्राम में गया, उसके बाद आरसीएम मेरे अंदर आ गया और आज तक निकलने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 22 सालों में जो मैंने सीखा है वो अगले 22 मिनट में आपको देने का प्रयास करूंगा। जब ये इवेंट फाइनल हुआ, सब्जेक्ट तय करना था कि किस
विषय पे बात करनी है, तो मैंने वो सब्जेक्ट चुना जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला सब्जेक्ट है ना जिसके में हम बातचीत करने वाले हैं अभी, ये हम सबके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। जो हमारे ये कैमरा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी सुरक्षा में जो लोग उनके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तैयार हैं हम सब लोग? सबसे पहले तो हमारे पास में मौका है ग्रेटिट्यूड फील करने का, बहुत जोरदार तालियां बजाने का इन विभूतियों के लिए जिन्होंने हमें बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट दिए हैं। वंडरफुल है या नहीं है? तो तालियां उतनी बजाइए जितनी आपको फीलिंग आ रही है प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू शर्मा सर, पुनीत सर और लिसा मैम इन वंडरफुल प्रोडक्ट्स के लिए। कितने लोग हैं जो आरसी में डायमंड बनना चाहते हैं? ये वाली पिन लेना चाहते हैं जो मेरे पास में है? इरादा पक्का है? कितना बिजनेस चाहिए डायमंड जाने के लिए? 50 करोड़? उधर पीछे भाई साहब बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा 40,000 नहीं होता। आप 50 करोड़ की बात करते हैं, 50 करोड़ करना चाहते हैं ना? तो 50 करोड़ करना चाहते हैं तो हमें एक बेसिक चीज को समझना पड़ेगा। 50 करोड़ होने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट सेल के बिजनेस में हैं। कौन से बिजनेस में है सर? हम डायरेक्ट सेल के बिजनेस में हैं और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना प्रोडक्ट बताते हैं और फिर वो हमारे साथ में आते हैं। तो आने के बाद, उनके हमारे साथ में जुड़ने के बाद हमारी सेवाएं, हमारा व्यवहार, हमारा रिलेशन उनके साथ में ऐसा हो कि फिर वो हमें जिंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाए, हमारे साथ में जुड़े रहे। आपने किसी एक व्यक्ति को हेल्थ कार्ड ऑयल दिया, आप उससे बड़े अच्छे से बात करते हैं, कभी कभी बीच में उसको ग्रीटिंग भेज देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके उस व्यवहार से खुश होकर गामा ओरिजिनल लेगा या नहीं लेगा? लेगा। और अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा, अगर आपका उससे संबंध नहीं खराब हुआ, टूटा नहीं, तो जिंदगी भर आपका ग्राहक बन सकता है या नहीं बन सकता? इसी प्रकार से वो आपका ग्राहक बनेगा और इसी प्रकार से वो आपका डायरेक्ट सेलर बनके जिंदगी भर आपके साथ में जुड़ा रहना सकता है। तो हमें मेन इस चीज को समझना है कि हम लोगों के बिजनेस में हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, जब पहली बार बोला तो एक एक्टिंग जैसा लग रहा था, लेकिन 5-7 बार बोला तो मेरा अंदर से रोम रोम इस चीज को मानने लग गया कि मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन हूं जो सुदेश जैसी वाइफ मिली। आप भी कर सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं? बस इतना कीजिए आप। अगर आपकी वाइफ आज यहाँ पे है तो मीटिंग के बाद, अगर नहीं है तो जाके थोड़ा हाथ पकड़ के बात करनी है सर। अपनी वाली का तो पकड़ सकते हैं ना अच्छे से, तो अच्छे से हाथ पकड़ के बोलिए कि मैं बहुत लकी हूं। थोड़ा दिल पे पत्थर रख के बोल दीजिए एक बार कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जीवन साथी के रूप में मिले। और एक दो चीजें और बता दीजिए कि आपके आने के बाद, जैसे मैंने सुदेश को बताया कि आपके आने के बाद हम गांव से शहर में शिफ्ट हो गए, आपके आने के बाद आरसीएम बिजनेस मिल गया और आरसीएम से जिंदगी बदल गई। तो ऐसी 3-4 बातें जब मैंने ऐसे बोली, सुदेश को भी लगने लग गया और मेरे को भी लगने लग गया और हमारी जिंदगी बिल्कुल एकदम बिंदास बन गई। पेरेंट्स के प्रति बी ए गुड फाइंडर, लुक फॉर गुड इन अदर्स। हर रिश्ते में जो भी लोग हमारे साथ में है ना, उनमें कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। यस और नो? अच्छा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो
कोशिश करूंगा। है कोई? तो जब हमारे अंदर कमियां हैं तो हम सामने वाले से क्यों संपूर्णता की अपेक्षा रखते हैं कि मेरी पत्नी में सब कुछ संपूर्ण होना चाहिए, मेरे पति में सब कुछ होना चाहिए। तो हमने क्या करना है सर? अच्छी चीजों को ध्यान में रखिए और जो आपको अच्छी नहीं लगती उनको भूल जाइए, उनको दिमाग में मत लेके आइए। हर रिश्ता अच्छा हो सकता है। डू योर ड्यूटी। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर मैं तो रिश्ता अच्छा रखना चाहता हूं, सामने वाला नहीं रखना चाहता, डाउनलाइन नहीं बना के रखता। हेलो, अपलाइन नी स्पॉट कर रहा, क्या करूं मैं? अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करेंगे तो सामने वाला देर सवेर वैसा हो जाएगा जैसा आप उसे चाहते हैं। आपकी वाइफ आपको लगता है वो अच्छी नहीं है, वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है, तो आपने क्या करना है? ये नहीं याद दिलाना कि तुम्हारा ये फर्ज है, आपने बस अपने आप को ये कहना है पति होने के नाते मेरे जितने भी फर्ज हैं मैं वो सारे अच्छे से निभाऊंगा। अगर ऐसा निभाते रहे तो धीरे धीरे आपकी पत्नी भी अपने फर्ज निभाने लगेगी।